नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंब्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं, दहन के बारे में बताने जा रहा हूं और दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या कंडीशन है दहन के लिए, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं दहन। तो दहन में होता क्या है कि कोई भी पदार्थ वह जलता है। तो किसी पदार्थ के जलने को भी हम दहन कहते हैं। दहन इसमें कोई पदार्थ जलता है तो जलने के बाद से जो नया पदार्थ बनता है या राख बनता है तो उसको फिर पहले वाले पदार्थ में हम उसको नहीं बदल सकते हैं, इसलिए दहन एक तरह की रासायनिक क्रिया है। तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलता है और जलने के बाद से उष्मा और प्रकाश देता है, उसी को हम दहन कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं माचिस की तिल्ली जल रहा है तो जलने के बाद से उष्मा और प्रकाश दे रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर वह कोई कैंडल है, वो कैंडल मोमबत्ती वह जल रहा है और जलने के बाद सूक्ष्म और प्रकाश दे रहा है। तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलता है और जलने के बाद से उष्मा और प्रकाश देता है, उसी को हम कंब्यूशन बोलते हैं, दहन बोलते हैं। याद रखिएगा, दहन एक तरह की रासायनिक क्रिया है, हमेशा पूछता है। दूसरा पूछता है कि दहन वह किस प्रकार की क्रिया है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑक्सीकरण है कि अवकरण है कि दोनों है कि कोई नहीं है। तो उसमें आप याद रखिएगा, दहन ऑक्सीकरण क्रिया है, यानी कोई भी पदार्थ जो जलता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। यदि ऑक्सीजन उसको नहीं मिले तो कोई पदार्थ वह नहीं जल पाएगा, इसलिए दहन एक तरह का ऑक्सीकरण क्रिया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दहन क्या है तो आप बताइएगा, वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलता है और जलने के बाद से उष्मा और प्रकाश देता है, उसी को हम दहन कहते हैं। या किसी पदार्थ के जलने को ही हम दहन कहते हैं, या वह रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलता है और जलने के बाद से उष्मा और प्रकाश देता है, उसी को हम दहन कहते हैं। आइए देखते हैं दहन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होगा, दहन के लिए आवश्यक। अगला टॉपिक है दहन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो याद रखिएगा। दहन की क्रिया के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। दहन की क्रिया तभी होगी जब ये तीनों पदार्थ वो मौजूद होगा। दहन की क्रिया के लिए पहला आवश्यक शर्त है दाह्य पदार्थ की उपस्थिति। दाह्य पदार्थ का मतलब वैसा पदार्थ, इसको दहनशील पदार्थ भी बोल सकते हैं। वह पदार्थ जो जलता है उसी को हम दाह्य पदार्थ बोलते हैं। तो यदि दाह्य पदार्थ ही नहीं रहे तो दहन की क्रिया नहीं होगी। जैसे जो भी पदार्थ जलता है उसी को हम दाह्य पदार्थ बोलते हैं। लकड़ी दाह्य पदार्थ हो गया, मोमबत्ती दाह्य पदार्थ हो गया, एलपीजी गैस दाह्य पदार्थ हो गया। जो कुछ भी जलता है उसको हम दाह्य पदार्थ बोलते हैं। तो दहन की क्रिया के लिए, जलाने के लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कोई भी पदार्थ का, वो होना चाहिए दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ होगा तभी दहन की क्रिया होगी। अदाह्य जो पदार्थ होता है, जिसमें जो जलता नहीं है, उसको हम अदाह्य पदार्थ बोलते हैं। तो अदाह्य पदार्थ में दहन की क्रिया नहीं होती है। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, वह सब अदाह्य पदार्थ है। तो पहला कंडीशन होना चाहिए दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, यानी जलने वाले पदार्थ की उपस्थिति। जैसे मोमबत्ती को जलाना है तो मोमबत्ती आपके पास होना चाहिए, एलपीजी को जलाना है तो एलपीजी आपके पास होना चाहिए। तो यह दाह्य पदार्थ की उपस्थिति होना जरूरी है दहन की क्रिया के लिए। दहन की क्रिया तभी होगी जब कोई दाह्य पदार्थ हो, यानी जो जलने वाला पदार्थ है उसकी उपस्थिति होनी आवश्यक है। दूसरा प्रज्वलन ताप। तो प्रज्वलन ताप एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसी को हम प्रज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मोमबत्ती जलानी है तो मोमबत्ती को जलाने के लिए एक ताप देंगे तभी यह मोमबत्ती जलना शुरू करेगा। तो जिस ताप पर मोमबत्ती जलना शुरू करेगा उसी न्यूनतम ताप को मोमबत्ती का प्रज्वलन ताप कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जो गैसीय ईंधन होता है जैसे एलपीजी होता है, उसका प्रज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, वो चिंगारी मात्र से ही जल उठता है। और जो द्रव ईंधन होता है उसका प्रज्वलन ताप उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और जो ठोस ईंधन होता है उसका प्रज्वलन ताप सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका प्रज्वलन ताप जितना ही कम होगा उतना ही वो जल्दी जल जाएगा, और जिसका प्रज्वलन ताप जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही देर से उसमें आग पकड़ेगा। तो प्रज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक है दहन की क्रिया के लिए। यदि यह ताप नहीं मिले तो दाह्य पदार्थ वह नहीं जलेगा। तो दूसरा कंडीशन है प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। तीसरा है पोषक तत्व हवा की उपस्थिति। पोषक तत्व हवा यदि नहीं मिले तब भी कोई पदार्थ वह जलेगा नहीं, उसमें दहन की क्रिया नहीं होगी। मोमबत्ती को जलाना है तो मोमबत्ती है और
माचिस की तिल्ली भी है प्रज्वलन ताप देने के लिए, लेकिन चारों तरफ का हवा नहीं है, तो फिर इसमें दहन की क्रिया नहीं होगी। तो दहन की क्रिया के लिए जो है पोषक तत्व हवा का भी होना जरूरी है, तभी जो है इसमें दहन की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। आइए फिर एक बार देखते हैं दहन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। तो दहन के लिए पहला आवश्यक शर्त है दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, यानी जिस पदार्थ को हमको जलाना है वो पदार्थ होना चाहिए। दाह्य पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जो जलता है उसी को हम दाह्य पदार्थ बोलते हैं, जैसे लकड़ी, मोमबत्ती, प्लास्टिक, रबड़, एलपीजी गैस, ये सब दाह्य पदार्थ है। दूसरा प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी दहन की क्रिया तभी होगी जब उसको, जिस पदार्थ को जलाना है उसको प्रज्वलन ताप उसका मिल जाए। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलता है उसी को हम प्रज्वलन ताप कहते हैं। जो गैसीय ईंधन होता है उसका प्रज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, चिंगारी मात्र से ही जल उठता है, इसलिए एलपीजी जो है उसका प्रज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको जो है सिलेंडर के अंदर जो है भर करके जो है गैस सिलेंडर के अंदर उसको भरा जाता है। दूसरी तरफ प्रज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए दाह्य पदार्थ को, कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए। तीसरा जो है पोषक तत्व हवा की उपस्थिति होना चाहिए। कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब पोषक तत्व उसको मिले, हवा मिले, तभी वो जो है जलेगा, नहीं तो नहीं, दहन की क्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से दहन की क्रिया के लिए निम्न 3 आवश्यक शर्त हैं। पहला शर्त है दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, यानी जिस पदार्थ को जलाना है जलने वाले पदार्थ का होना जरूरी है। प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी जिस पदार्थ को जलाना है उसका जो है प्रज्वलन ताप जो है उसको मिलना जरूरी है, तभी वो पदार्थ जो है वह जलेगा। पोषक तत्व हवा की उपस्थिति, यानी चारों तरफ हवा भी होना चाहिए, तभी जो है वो दहन की क्रिया होगी। तो इस तरह से दहन की क्रिया के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। आप देखते होंगे जहां आग लगता है तो वहां 3 तरह से लोग जो है आग को बुझाते हैं। एक, जहां आग लगा रहता है तो वहां जो है जो दाह्य पदार्थ होता है अगल बगल में, उसको लोग जो है हटाते हैं, ताकि उसमें जो है आग जो है नहीं पकड़ ले। यानी यदि आग लगा हुआ है तो बगल में कोई भी दाह्य पदार्थ है, यानी जलने वाला पदार्थ है, यानी पुआल है या लकड़ी है या जो भी जलने वाला पदार्थ हो, उसको जो है बगल से लोग साइड करते हैं। दूसरी तरफ लोग जो है पानी फेंकते हैं, तो पानी जो फेंकते हैं उसके प्रज्वलन ताप को कम करते हैं, प्रज्वलन ताप को बढ़ाते हैं, सॉरी। पानी जैसे ही हम फेंकते हैं वैसे ही जो है कोई भी पदार्थ, दाह्य पदार्थ जब फेंक जाता है तो वैसे कंडीशन में उसका प्रज्वलन ताप जो है ज्यादा मिलेगा, तभी जो है प्रज्वलन ताप बढ़ गया, तो बढ़ गया तो फिर उसमें आग की क्रिया जो है, आग लगने की क्रिया कम हो जाएगी। तीसरा पोषक तत्व हवा की उपस्थिति, कितने लोग जो है आग को बुझाने के लिए बालू, मिट्टी ये सब फेंकते हैं, तो बालू मिट्टी जैसे ही हम उसके ऊपर फेंक देते हैं तो उसका लेयर जो है हवा से टूट जाता है और आग जो है बुझ जाती है। तो इस तरह से तीनों जो है दाह्य पदार्थ दहन की क्रिया के लिए तीनों जो का होना बहुत जरूरी है। तीनों में से कोई भी एक नहीं रहे तो फिर दहन की क्रिया नहीं होगी। जैसे मोमबत्ती को जलाना है तो मोमबत्ती ही नहीं रहे तब भी दहन क्रिया नहीं होगी। मोमबत्ती है, माचिस की तिल्ली नहीं है, तब भी दहन की क्रिया नहीं होगी। मोमबत्ती है, माचिस की तिल्ली है और हवा चारों तरफ नहीं है, तब भी दहन की क्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से दहन की क्रिया के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं, जरूर इसको दिमाग में रखिएगा। हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।